Hello and welcome again. Now today I'll be talking about the equality in the Indian democracy. Since so far we have discussed about what are the different forms of inequality that we practice in India, right? On the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of rich and poor, economic differences, right? Now today I'll be talking about another example, a very prominent one, to understand how it is important to treat everyone equally, because अगर हम सबको बराबर ट्रीट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं दूसरे के सम्मान को, दूसरे की डिग्निटी को भी बढ़ाएंगे, राइट। तो एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, दीवार फिल्म का एक सीन है जिसमें कि एक बच्चा बूट पॉलिश करता है, और जो व्यक्ति है जिसकी वो बूट पॉलिश करता है वो उसे सिक्के उछाल कर देता है, फेंक कर देता है। तो वो बच्चा बोलता है कि फेंके हुए सिक्के वो नहीं लेता, फेंके हुए पैसे नहीं लेता। If a person is performing some labor, doing some work, then the person is entitled to have a dignified amount for that. अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है किसी का, तो उसके काम के बदले उसे इज्जत के साथ उसे पैसे मिलने चाहिए। जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे व्यक्ति को बराबर ट्रीट नहीं करते, हम दूसरे व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं अगर इस तरह की चीज़ होती है। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको इज्जत के साथ उसका पैसा मिलना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ अदर पर्सन। हम दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हैं अगर हम उसे बराबर ट्रीट करते हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सबको बराबर रखा गया है, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है, उसके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें इंश्योर करते हैं दैट वी ऑल आर इक्वल। फ्यू ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस विच मेक्स us believe that we all are equal. Now we'll be discussing that. जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो व्यक्ति, चाहे वो प्रेसिडेंट खुद हो, चाहे वो एक डोमेस्टिक वर्कर, एक सर्वेंट हो, सब कानून के सामने बराबर हैं, सबके लिए कानून एक जैसे हैं, किसी के लिए कानून बदलेगा नहीं, राइट। देन सेकेंड फीचर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। कानून में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, जेंडर को लेकर या रिलीजन को लेकर। कानून सबके लिए बराबर है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून एक जैसा ही रहेगा। नाउ थर्ड इज एसेसिबिलिटी टू ऑल पब्लिक प्लेसेस गिवन टू ऑल। सारे सिटीजन्स को अधिकार है कि हर पब्लिक प्लेसेस, हर पब्लिक रिसोर्स को वो यूज़ कर सके। जैसे प्ले ग्राउंड है, सरकारी प्ले ग्राउंड है, सरकारी बसें हैं, सड़कें हैं, या कुएं हैं, हैंडपंप है, इनको इस्तेमाल कर सके। पहले क्या होता था, जाति के आधार पर नीची जाति के लोगों को कुओं या हैंडपम्प्स को यूज़ नहीं करने दिया जाता था ऊपर कास्ट के लोगों द्वारा, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सबको हर पब्लिक प्लेसेस, हर पब्लिक रिसोर्स को हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव करने पर मनाही है, राइट। देन अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। जिस तरह से लोअर क्लास पीपल को ट्रीट किया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था, इस चीज़ को अब सरकार ने बैन कर दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा तो उस पर सज़ा हो सकती है, उसे फाइन देना पड़ सकता है। तो ये सारे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, ये सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं जिससे कि ये श्योरिटी मिलती है कि हम सबको कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, राइट।
इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए समय समय पर सरकार ने कई तरह की स्कीम्स भी चलाते हैं. गवर्नमेंट टेक्स एन इनिशिएटिव टू establish equality in the Indian society, right? And many schemes, many measures were taken by the government. Now one such prominent step taken by the Indian government is in the form of midday meal program. जो मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी सरकार द्वारा, ये 2001 में की गई, और सबसे पहले तमिलनाडु वो स्टेट था जहाँ पर मिड डे मील की शुरुआत की गई. यानी हर प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में खाना जो है वो बच्चों को दिया जाएगा, और ये श्योर किया गया कि हर बच्चा साथ में मिलकर एक साथ उस खाने को खाए. किसी के लिए अलग खाना नहीं बनेगा कि वो ऊपर जाति का है या वो निचली कास्ट का है, ऐसा नहीं. सब बच्चे मिलकर एक जगह पे बैठकर एक साथ खाना खाएंगे. और कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि मिड डे मील बनाने वाले जो हैं वो लो कास्ट महिलाओं को रखा जाता है, ताकि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो बुरी प्रथाएं हैं जिससे कि हम भेदभाव करते हैं, इन सबको रोका जा सके, राइट. और इससे एक और पर्पस सरकार द्वारा सॉल्व किया गया कि जो बच्चे जिनको खाना नसीब नहीं होता था, जो पुअर फैमिलीज़ के होते थे, उन्हें कम से कम एक वक्त का खाना उन्हें दिया जाए. और इसके द्वारा कई बच्चों को स्कूल में लाया गया. मतलब पहले गरीब फैमिली के लोग जो थे वो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजते थे, बजाय इसके कि सरकार ने फ़ीस भी माफ़ कर रखी है, सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते थे. अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय वो काम पे भेज देते थे. लेकिन अब इस तरह की स्कीम चलाने से कि उन्हें खाना मिलेगा, इस उसमें इस रीज़न से लोग जो हैं वो अब अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, जिससे कि लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो रहा है. So this is one very good step taken by the government to establish equality among the students, to establish equality among the new generations. लोगों में भेदभाव ना आए, वो एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करें. इसके लिए इस तरह की स्कीम्स जो है समय समय पर सरकार लेती रहती है, लॉन्च करती है.